बुर्ज जौज़ा, जिम्नाई, अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बुर्ज जौज़ा के दोस्तों, अप्रैल 2026 आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जहां आपकी उदोहरी शख्सियत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कायनात के सबसे बड़े सैयारे मुश्तरी, जुपिटर का आपके दूसरे बुर्ज में होना कोई मामूली बात नहीं। क्या आप जानते हैं कि इसमें आपके ख्वाबों की ताबीर का दरवाज़ा खिलने वाला है? लेकिन ठहरिए, क्या आप उन खुफिया साजिशों से वाकिफ हैं जो पिसे पर्दा आपके खिलाफ बन रही है? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज माहाना जायचे में। प्यार और मोहब्बत। अप्रैल 2026 आपकी मोहब्बत की जिंदगी में नई खुशबुएं लेकर आएगा। चूंकि आपका 11वां घर समाजी हल्का सूरज और मरीख से रोशन है, इसलिए मोहब्बत के मौके आपके दोस्तों के जरिए पैदा होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त के साथ आपके ताल्लुकात अचानक एक रोमानवी मोड़ ले सकते हैं। आपकी गुफ्तगू करने की महारत इस मापने उरूज पर होगी जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब रहेंगे। मगरबी नुजूम के मुताबिक 15 अप्रैल तक का वक्त नए ताल्लुकात के आगाज के लिए बेहतरीन है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह वक्त अपनी बातचीत को बेहतर बनाने का है। जौज़ा अफराद अक्सर एक वक्त में कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने पार्टनर पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। मई में ज़ोहरा की पोजीशन आपके बुर्ज में आने वाली है, इसलिए अप्रैल का आखिरी हफ्ता आपको मुस्तकबिल के बड़े फैसलों के लिए तैयार करेगा। अपने साथी के साथ छोटी छोटी गलत फहमियों को तूल ना दें, बल्कि बैठ कर बात करें। सितारों की चाल बताती है कि आपकी मोहब्बत में इसमें एक खास किस्म की शिद्दत और गहराई पैदा होगी। किसी रोमानवी सफर का मंसूबा भी बन सकता है जो आपके ताल्लुक को मजीद पुख्ता कर देगा। याद रखें, मोहब्बत में शफाफियत ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से अप्रैल 2026 एक इनकलाबी महीना साबित होगा। मुश्तरी जुपिटर आपके पहले घर में मौजूद है, जो आपको गैर मामूली खुद एतमादी और नए मौके फराहम कर रहा है। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग या IT के शोबे से वाबस्ता हैं तो ये महीना आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन महीना हो सकता है। आपके आइडियाज को न सिर्फ सराहा जाएगा बल्कि उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की के वाज़े इम्कानात हैं। आपका बास आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होगा और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कारोबारी अफराद के लिए नए मुआहदों का वक्त है। वज़ाइफ वीरद सदका बराए हुसूल मुलाजमत और तरक्की। वीरद रोजाना 400 मरतबा अलमा अखबरा का वीरद करें ताकि आपको दुरुस्त फैसले करने में आसानी हो। वजीफा नमाज फजर के बाद 21 मरतबा सूरा उल कलम की पहली चंद आयात पढ़ें। यह कलम और जुबान से वाबस्ता कामों में बरकत के लिए इक्सीर है। सदका बुध के दिन काले चने या सब्ज रंग की अशिया मसलन हरी सब्जियां का सदका दें। अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं तो 12 से 20 अप्रैल के दरमियान दिए गए इंटरव्यूज में कामयाबी का तनासुब 90% रहेगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद बेहतर बनाएं क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। कारोबार में किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको अपने हरीफों से आगे ले जाएगा। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली तौर पर यह महीना आपको मुस्तहकम करेगा। मुश्तरी की मौजूदगी आपकी आमदनी में इजाफे का इशारा दे रही है, लेकिन मरीख की 11वीं घर में मौजूदगी बताती है कि आपके अखराजात भी अचानक बढ़ सकते हैं, खास तौर पर तफरी और समाजी तकरीबात पर। मालियाती हिकमती अमली के तौर पर आपको मशवरा दिया जाता है कि इसमें तवील मुद्दती सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो दें। 18 अप्रैल के बाद आपको कहीं से गैर मुतवक्के रकम मिल सकती है, जैसे कि कोई बोनस या विरासत का पैसा। अगर आप स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वक्त सोच समझ कर पैसा लगाने का है, खास तौर पर उन कंपनियों में जो टेक्नोलॉजी या मुवासलात से मुताल्लिक है। फजूल खर्ची से बचने के लिए अपना बजट पहले से तैयार करें। जौज़ा अफराद अमूमन जोश में आकर खर्च कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको अपनी सेविंग पर तवज्जो देनी होगी। कर्ज लेने आ देने से गुरेज करें क्योंकि ये आपके माली तवाजुन को बिगाड़ सकता है। अपनी मालियाती हिकमती अमली में लचक रखें, लेकिन अपने अहदाफ से पीछे ना हटें। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में आपको थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। आपकी जहनी तवानाई इसमें बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आप खुद को थका सकते हैं। बर्न आउट से बचने के लिए आराम को अपनी तरजीह बनाएं। फेफड़ों और सांस के मसाइल से बचने के लिए साफ सुथरी फिजा में वक्त गुजारी। रोजाना की बुनियाद पर सांस की मशकें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। खाने पीने में बेकायदगी आपके निज़ामी हज़म को मुतासिर कर सकती है। चूंकि आपका दिमाग हर वक्त काम करता रहता है, इसलिए अच्छी नींद आपके लिए दवा का काम करेगी। रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम करें ताकि आपका दिमाग पुरसुकून रह सके। सफर और इमिग्रेशन।
सफ़र के शौकीन जौज़ा अफराद के लिए अप्रैल खुशियों की नवीद लेकर आया है। मुश्तरी आपके पहले घर में है, जिसका मतलब है कि आप खुद सफ़र की तरफ माइल होंगे। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन के अमल में हैं, तो इसमें आपकी फ़ाइल में बड़ी पेशरफ्त होगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो कनाडा, बरतानिया, अमरीका जाना चाहते हैं, उनके लिए हालात साजगार हो रहे हैं। तालीमी या कारोबारी मकासद के लिए किए गए सफ़र बहुत कामयाब रहेंगे। 22 अप्रैल के करीब आपको किसी बैन अल-अक़वामी कंपनी से वीज़ा नौकरी की पेशकश मिल सकती है। अगर आप तफरीही सफ़र पर जाना चाहते हैं, तो शुमाली इलाका जात किसी पुरसुकून जगह का इंतखाब करें, जहां आप अपनी ज़हनी बैटरी रिचार्ज कर सकें। सफ़र के दौरान अपने कागजात और पासपोर्ट की हिफाजत करें, क्योंकि अताद की चाल थोड़ी गैर यकीनी हो सकती है। मजमूई तौर पर सफ़र के लिहाज से ये एक बेहतरीन महीना है। मंदी, शादी, औलाद, ख़ानदानी ज़िंदगी और नए रिश्तों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अहम है। जो अफराद मंदी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए अप्रैल का दूसरा अशरा खुशखबरियाँ लाएगा। शादीशुदा जोड़ों के यहाँ औलाद की खुशखबरी मिलने के कवी इम्कानात हैं। औलाद की तरफ से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके पूरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बाइस बनेगी। वज़ाइफ बराए मंदी, शादी, औलाद। शादी के लिए इशा के बाद 500 मरतबा आलतफ़ा पढ़ें और अपने मकसद के लिए दुआ करें। औलाद के लिए रोज़ाना 313 मरतबा अव्वला पढ़ें और असर के बाद सदका दें। सदका दूध या चीनी का सदका पीर के दिन किसी ज़रूरतमंद को दें। घर में कोई तकरीब मुनक्किद हो सकती है, जहां आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा। ख़ानदान के बुजुर्गों की दुआ आपके लिए बहुत से बंद दरवाजे खोल देगी। दोस्तियाँ और समाजी ताल्लुकात, आपका समाजी हल्का इसमें बहुत वसी हो जाएगा। आप नए बासर लोगों से मिलेंगे जो आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टियां और गुदरंग्स आपको मसरूफ रखेंगी। ताहम कुछ ऐसे दोस्तों से होशियार रहें जो आपकी कामयाबी से हसद कर सकते हैं। अपनी निजी जिंदगी की तमाम बातें दोस्तों के साथ शेयर न करें। नया चांद, न्यू मून और उसके असरात। अप्रैल के वस्त में बुर्ज हमल में होने वाला नया चांद आपके 11वें घर को मुतासिर करेगा। यह वक्त है नई उम्मीदों, नई दोस्तियों और नए अहदाफ को तरतीब देने का। इस वक्त अब जो भी नया काम शुरू करेंगे या कोई नया ख्वाब देखेंगे, इसके पूरे होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होंगे। पूरा चांद, फुल मून और उसके असरात। माह के आखिर में होने वाला पूरा चांद आपके 5वें घर, मोहब्बत और तख्लीक को रोशन करेगा। अगर आप किसी तख्लीकी काम में मसरूफ हैं, तो वो इस वक्त मुकम्मल होगा। मोहब्बत के मामले में कोई बड़ा फैसला इस पूरे चांद के साये में लिया जा सकता है, जो आपके हक में होगा। सैयारों की पोजीशन और उनके असरात। मुश्तरी आपके पहले घर में रहकर आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। सूरज और मरीख की हम में मौजूदगी आपको समाजी तौर पर एक्टिव रखेगी। अतार्द, आपका हाकिम सैयारा जब सौर में जाएगा तो आपकी सोच में गहराई आएगी, लेकिन थोड़ी उलझन भी पैदा हो सकती है। ज़ुहल की 10वीं घर में मौजूदगी याद दिलाती है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से ही मिलेगी, कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। ये 13वीं पोजीशन आपको एक कामयाब लीडर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। खुशकिस्मत दिन बुध, जुमेरात, इतवार। लकी नंबर 5, 14, 23। लकी पत्थर जमुर्द, एमरल्ड। लकी रंग पीला, हल्का नीला, हरा। खलासा, अप्रैल 2026 आपकी तरक्की, समाजी कामयाबी और ज़ाती खुशियों का महीना है। मुश्तरी की नवाजिशात आपके साथ है, बस अपनी तवज्जो को मुंतशिर ना होने दें और हर मौका का फ़ायदा उठाएं। अगले महीने का ओवरव्यू। मई 2026 में तवज्जो आपके ज़ाती सुकून और माली इस्तेहकाम की तरफ जाएगी। मई में ज़ोहरा का आपके बुर्ज में दाखिला आपकी खूबसूरती और रोमानवी जिंदगी को मजीद 4 चांद लगा देगा। अगले महीने के लिए अभी से अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि मई आपके लिए मजीद खुशखबरियां ला रहा है। तो जौज़ा के दोस्तों, ये था आपका अप्रैल 2026 का सफ़र। सितारे आपके हक में हैं, अब बाल आपके कोट में है। अपनी मेहनत और अल्लाह पर यकीन के साथ इस महीने को यादगार बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिक्स ना करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।